Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding decongestant drugs. First we will discuss about what are the decongestant. Decongestant drugs जो होती हैं वो क्या होती हैं? These are the medication used to relieve nasal congestion. ये वो medications होती हैं अगर किसी भी पर्सन को nasal congestion ऐसा लग रहा हो, नोज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, नोज जो है वो ब्लॉक हो रही है, ठीक है, या फिर कोई पे उसको स्वेलिंग वगैरह लग रहा है, ब्लड वेसल्स में ऐसा लग रहा है वहाँ पे ब्लॉकेज जैसा प्रेजेंट है, कोई नेजल पैसेज जो है उस पर ब्लॉकेज सा समझ में आ रहा है, तो और जो ब्रीदिंग जो है वो उसकी क्लियर नहीं आ रही, तो इन सारे सिम्टम्स को जो है वो रिलीव करने के लिए, ताकि जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन उसको हो रहा है उससे उस पर्सन को रिलीव मिल सके और जो स्वेलिंग वगैरह हो रही है उसको जो है वो रिड्यूस हो सके और ब्रीदिंग जो क्लियर नहीं आ रही है वो क्लियर हो सके, उसके लिए जो मेडिकेशन दी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? डिकंजेस्टेंट मेडिकेशन। तो इनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या रहता है? फर्स्ट वन इसमें आती है सिंपैथेटोमिमेटिक डिकंजेस्टेंट। ये क्या करती है? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करती हैं, उसको जाके ये स्टिमुलेट कर देती हैं, लीडिंग टू वेसो कंस्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? जो वेसल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब जो ब्लड वेसल्स जो होंगी वो कैसी कर जाएंगी? नैरो कर जाएंगी, उनका पाथवे जो होगा वो कम हो जाएगा। इन द नेजल पैसेज विच रिड्यूस स्वेलिंग एंड कंजेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी पर्सन की जो है वो कोई भी स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट हो रही होगी या फिर कंजेशन हो रहा होगा, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से, तो वो कैसी हो जाएंगी? नैरोड हो जाएंगी, ठीक है। इसका एग्जांपल जो होता है वो क्या आती है इसमें? स्यूडो एपिड्राइन हो गया या फिर फिनाइल एपिड्राइन हो गया, जो है इसके अंदर आती है। नेक्स्ट अगेन टॉपिकल डिकंजेस्टेंट। टॉपिकल डिकंजेस्टेंट क्या होती हैं? जो मतलब टॉपिकली जो स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई की जा रही हैं। दीज मेडिकेशन आर अप्लाई डायरेक्टली टू द नेजल पैसेज एज स्प्रेज और ड्रॉप्स। ये मेडिकेशन जो होती हैं डायरेक्टली जो है वो नेजल पैसेज में अप्लाई की जाती हैं, स्प्रे फॉर्म में हो सकती हैं या फिर ये ड्रॉप्स के फॉर्म में जो है ये अप्लाई की जाती हैं। दे वर्क लोकली टू कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल एंड रिड्यूस नेजल कंजेशन। ये क्या करती हैं? ये जो है वो लोकली जो है वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि लोकल एरिया में है वो अप्लाई की जाती हैं। ये क्या कर रही हैं? जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती हैं और ये साथ में नेजल कंजेशन जो हो रहा है उसको ये कम करवा देती हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ऑक्सीमेटाजोलिन हो गया, ठीक है, जाइलोमेटाजोलिन हो गया, वो इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन है सिस्टेमिक डिकंजेस्टेंट। सिस्टेमिक मतलब ये जो पूरी बॉडी के ऊपर जो मेडिकेशन काम करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टेमिक डिकंजेस्टेंट है। दीज आर द मेडिकेशन आर टेकन ओरली। ये मेडिकेशन जो होती हैं ओरली ली जाती हैं। दे वर्क थ्रू आउट द बॉडी टू रिड्यूस नेजल कंजेशन। ये जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो काम करती हैं ताकि नेजल कंजेशन जो पर्सन को हो रखा हो उससे उसको रिलीफ मिल सके, वो कम हो सके। बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स। ये ड्रग क्या करती है? ये जो ब्लड वेसल्स जो है वो उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? स्यूडो एपिड्राइन हो गया, इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक सिस्टेमिक डिकंजेस्टेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो डिकंजेस्टेंट होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? स्यूडो एफिड्राइन जो है उसका एग्जाम्पल है। इसका कंपोजिशन जो है वो क्या रहता है? स्यूडो एफिड्राइन इज ए सिंपैथोमिमेटिक अमाइन दैट एक्ट एज ए डिकंजेस्टेंट। इसमें क्या रहता है? ये सिंपैथोमिमेटिक जो है वो रहती है, मतलब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करती है, उसके ऊपर ये एक्ट करती है और ये एज ए डिकंजेस्टेंट जो है वो काम करती है, मतलब कोई भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो भी हो रहा होता है उसको क्लियर आउट करती है, ब्रीथ को जो है वो क्लियर आउट करती है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ओवर द काउंटर कोल्ड एंड एलर्जी मेडिकेशन। ये जो है किस में मिलती है? जैसे कोई भी पर्सन को कोल्ड वगैरह हो रहा है या फिर कोई एलर्जी मेडिकेशंस वगैरह जब दी जाती है तो उसके अंदर इसका जो है वो कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है? स्यूडोएफिड्राइन वर्क्स एज ए स्टिमुलेटिंग अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं हम उन रिसेप्टर्स को जाके ये क्या कर देती है? स्टिमुलेट करवा देती है। जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जाके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं, जो कि नेजल ब्लड वेसल्स में जो डिकंजेस्टेंट हो रहा है उसमें जाके ये वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगे, जिसकी वजह से जो कंजेशन वगैरह हो रहा होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डोज की। इसकी डोज जो होती है वो कितनी जाती है? डोज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिकेशन। इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है कि किस फॉर्मुलेशन में या फिर हम कितनी स्ट्रेंथ की मेडिकेशन जो है वो पर्सन को दे रहे हैं। जो अगर हम टिपिकली बात करें तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है वो 60 mg पर एवरी 4 to 6 आवर जो है वो दी जाती है, और इसकी जो डोज है वो 240 mg से ज़्यादा हमें जो है वो एक्सीड नहीं करनी होती है। विद इन द 24 आवर्स में हमें 240 mg से ज़्यादा इसको हमें नहीं बढ़ाना है।
नेक्स्ट क्या है, इसका रूट जो है वो क्या होता है, ये जो ज़्यादातर मेडिकेशन होती है ये ओरली दी जाती है और टैबलेट और ये कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहती है। इंडिकेशंस क्या रहते हैं, अगर कोई भी पर्सन जो है वो नेजल कंजेशन उसको हो रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है या कोई एलर्जी वगैरह हो रही है, साइनस में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो गया है नो साइनसिस में, ठीक है, तब ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है कब रहेगी, अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर डिकंजेस्टेंट से जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो रहा है या फिर इस ड्रग से हाइपर सेंसिटिव है तो ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। या फिर किसी भी पर्सन को जो है हाइपर टेंशन अगर हो रखी है, ठीक है, तो ये ड्रग नहीं दी जाएगी। या कोई भी कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करवा रही है, जो है ये वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है, तो ये ड्रग नहीं दी जाएगी, वहाँ पे भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगी। और ये क्या करा देगी, अगर किसी भी पर्सन को जो है वो कंकरेंट जो है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं अगर वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये ड्रग जो है वो पर्सन को नहीं दी जाती है। नेक्स्ट वन है, इस ड्रग के इंट्रैक्शंस जो हैं वो क्या रहते हैं, सीडोएफेड्राइन कैन इंटरेक्ट विद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये ड्रग जो होती है ये जो MAOI अगर किसी भी पर्सन को चल रहे होते हैं तो उनके संग में जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है। तो जब भी अगर किसी भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करने जा रहा है तो उसके पास में नोन हिस्ट्री होनी चाहिए कि पर्सन को कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो चल रही है। अगर इसके संग में अगर दे दी तो पर्सन को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो होती है उसकी सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। इट में ऑल्सो पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट व्हेन यूज्ड विद अदर स्टिमुलेंट मेडिकेशन। और ये अगर कोई भी ऐसी जो वो करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है ऐसे एजेंट के संग में दे दी गई तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क और साइड इफेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है। तो डॉक्टर के पास में सारी नोन हिस्ट्री होनी चाहिए कि पर्सन को कौन कौन सी मेडिकेशंस जो हैं वो चल रही हैं। नेक्स्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स में ये पर्सन को जो है वो नर्वसनेस करा सकती है, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर सकता है, एकदम बेचैनी सा हो सकता है, उसको रेस्टलेसनेस बॉडी के अंदर दिख सकती है, इंसोम्निक हो सकता है, मतलब पर्सन को जो है वो नींद नहीं आएगी, डिजीनेस एकदम से बेचैनी एकदम से जो है उसको चक्कर जैसा आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करेगा और उसकी हार्ट रेट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। अगर कोई भी पर्सन जो है अगर इसको प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेता है तो उसमें हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल सकती है, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल सकता है। उसमें पाल्पिटेशन एकदम हाथ उसके एकदम से ऐसा लगेगा, उसमें ट्रिमरिंग सेंसेशन जो हो रहा है बहुत एकदम से बेचैनी होकर उसको एकदम से पाल्पिटेशंस जो होते हैं वो आने लगते हैं। नेक्स्ट में अरिदमिया देखने को मिल सकता है, मतलब उसकी जो हार्ट रिदम जो होती है वो एबनॉर्मल देखने के लिए मिलती है, बहुत ज़्यादा हाई रेट देखने के लिए मिल सकती है। और उसका यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है, मतलब यूरिन जो है वो इकट्ठा हो सकता है, मतलब वो पर्सन को नहीं आएगा, उसका यूरिन जो है वो सही तरीके से पास नहीं हो जाएगा, वो बॉडी के अंदर ब्लैडर में इकट्ठा होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी की। अगर कोई भी पर्सन जो है वो स्यूडोएफेड्राइन को जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस ले लेता है तो क्या ये कर सकती है, ये सीवियर हाइपरटेंशन करा सकती है, उसको कार्डियक अरिदमिया करा सकती है, ठीक है, उसकी हार्ट रेट जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, उसको फिब्रिलेशन वगैरह की कंडीशन जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वगैरह की कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, उसको सीजर्स आ सकते हैं, कोई भी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो देखने के लिए बॉडी में मिल सकती है और इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स के क्या रोल होते हैं जब भी उसको डिकंजेस्टेंट वगैरह किसी पर्सन को दी जाती, किसी पेशेंट को दी जा रही है तो पेशेंट को जो है वो नर्स को एजुकेट करना होता है रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग, कैसे करके उसको कितना डोज देना है, कैसे करके एडमिनिस्टर करनी है उसको ड्रग जो है, और उसको पूरा जो है नर्स को एडमिनिस्टर भी करना होता है करेक्ट टाइम पे, सारे राइट्स फॉलो करते हुए उसको ड्रग को जो है वो एडमिनिस्टर करना है। असेस पेशेंट फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन, नर्स को जो है ये देखना है कि कोई क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर पर्सन को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाइपरटेंशन वगैरह हो रही है, या फिर अगर उस पर्सन से जो है वो ड्रग से जो है वो हाइपर सेंसिटिव है तो उसको नहीं जो है वो उसको एडमिनिस्टर करना और देखना उसके ड्रग जो है क्या क्या ड्रग्स वगैरह चल रही है, उसको ऐसा तो नहीं किसी ड्रग के संग में ये इंट्रैक्ट करेगी और कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह जो है वो कॉज कर देगी। उसको एडवर्स रिएक्शंस वगैरह के लिए मॉनिटर करना है, स्पेशली उसको कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स पे वो जो ड्रग जो है वो क्या कर रही है, ऐसा तो नहीं कोई साइड इफेक्ट
कॉज करे उसके लिए नर्स को मॉनिटर करना है। प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन ऑन रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ ओवरडोज एंड व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन। जो है पेशेंट को एजुकेट करना है नर्स को, ताकि वो कोई भी अगर उसके अंदर अनयूजुअल साइन सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हों ओवरडोज के, तो उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो जो है वो इमीडिएटली बता सके, उसके लिए जो है उसको एजुकेट करना है। और उसको कब मेडिकल अटेंशन, कैसे साइन सिम्टम्स आएंगे जो उससे मेडिकल अटेंशन की नीड पड़ सकती है, जैसे कि उसका उसे लग रहा है कि बीपी हाई हो रहा है या कोई एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो उसे तुरंत ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो इन्फॉर्म करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो नर्स को एजुकेट करना है, ताकि वो अपना जो है वो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अगर कोई भी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, कोई भी साइंस देखने के लिए मिल रहा है, तो इमीडिएट अटेंशन जो है वो उसके लिए ले सके और पर्सन जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर सके।